दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने वाला हूं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस ज्योतिर्लिंग का स्थान विवादास्पद है। शिवपुराण के अनुसार यह दारुक वन में स्थित है। दारुक वन का उल्लेख हमें कई महाकाव्य जैसे दंतकावना, दैत्यवावना और काम्यकावना में मिलता है। लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से 3 मंदिर प्रसिद्ध हैं। पहला गुजरात के द्वारका में, दूसरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में और तीसरा महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। नागेश्वर का मतलब नागों के ईश्वर से है, इसलिए विष आदि बचाव के लिए लोग यहाँ पर आते रहते हैं। शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा की चर्चा की गई है। लोग यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं। कहीं कहीं पर तो इस ज्योतिर्लिंग को जागेश्वर भी कहा जाता है। यह स्थान गुजरात के द्वारका से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर को श्री गुलशन कुमार ने बनवाया था। इस मंदिर के परिसर में भगवान शिव की बहुत बड़ी विशाल पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा 125 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। मंदिर के अंदर तलघर में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह एक अद्भुत तीर्थस्थल माना जाता है और इसकी कथा भी अद्वितीय है। अगर हम इस ज्योतिर्लिंग के इतिहास की बात करें तो इतिहास में बताया जाता है कि दारुका नाम की राक्षसनी अपने पति राक्षस दारुक के साथ जंगल में रहती थी। माँ पार्वती ने दारुका को वरदान दिया था कि वह इस जंगल को अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकती थी। उसने व उसके पति ने पूरे वन में उथल पुथल मचा दी। आसपास के सभी लोग परेशान हो गए, इसलिए वे सभी लोग मिलकर महर्षि आरव के पास चले गए। दारुका और दारुक के बारे में उनको बताया और उनसे समाधान पूछा। तब महर्षि ने लोगों की रक्षा के लिए श्राप दिया कि ये राक्षस पृथ्वी लोक पर हिंसा करेंगे या फिर यज्ञ में बाधा डालेंगे तो उसी समय नष्ट हो जाएंगे। इस बात की खबर देवताओं को भी लग गई। तब उन्होंने राक्षस पर आक्रमण कर दिया। अब सभी राक्षस सोचने लगे कि अगर वे देवता से लड़ेंगे तो उसी समय नष्ट हो जाएंगे और युद्ध नहीं लड़ेंगे तो वो परास्त माने जाएंगे। तब दारुका के मन में एक विचार आया और वह उस जंगल को तुरंत उड़ाकर समुद्रों के बीच में ले गई। तब राक्षस समुद्र के बीच में आराम से रहने लगे। लेकिन फिर एक दिन मुसीबत आ गई। बहुत सी नावें उस जंगल की तरफ आ रही थी जिसमें कि मनुष्य सवार थे। उन राक्षसों ने देखा और उन मनुष्यों को बंधक बना दिया। जिन मनुष्यों को उन्होंने बंधक बनाया था उन बंधक में से एक सुप्रिय नाम का महान शिव भक्त था। वो वैष्णव था। वह बंधक होते हुए भी कारावास में शिव भगवान की नियम से पूजा अर्चना करता रहा। भगवान शिव की पूजा अर्चना किए बिना वह भोजन ग्रहण नहीं करता था। सुप्रिय ने बाकी के बंधक मनुष्य को शिव भगवान की उपासना करना सिखा दिया। तभी से वो बंधक प्रतिदिन शिव की पूजा करने लगे। वे सभी शिव का जाप करने लगे। इस बात की खबर दारुक राक्षस को लगी। तब उसने सुप्रिय को कहा, यदि तुम निरंतर शिव की पूजा करते रहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी उसी क्षण सुप्रिय ने भगवान जी को याद किया। अपने भक्त को कष्ट में देखते हुए भोलेनाथ वहां पर तुरंत उपस्थित हो गए। शिव ने एक ही क्षण में सभी राक्षसों को नष्ट कर दिया। दारुक देखकर दंग रह गया और अपनी पत्नी दारुका के पास भागा। तब भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि आज से चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। राक्षसों का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। भगवान का यह वचन सुनकर दारुका भयभीत हो गई और माँ पार्वती को याद करने लगी। दारुका ने माँ पार्वती से कहा कि मेरे वंश की रक्षा कीजिए। तब माँ पार्वती ने कहा कि और आश्वासन दिया। भोलेनाथ से कहा कि इन राक्षसों के बच्चे होंगे तो क्या वे इस वन में रह सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि वे भी इस वन में रहे। इन राक्षसों को भी आश्रय दे दीजिए क्योंकि मैंने इस दारुका राक्षसी को वरदान दिया था। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब शिव ने कहा कि मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा के लिए विराजमान हो जाता हूँ। शिव ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने
वर्ण और धर्म के अनुसार पूरी भक्ति भावना से मेरी पूजा अर्चना करेगा वह चक्रवर्ती राजा कहलाएगा। सतयुग में वीरसेन नाम का राजा होगा जो मेरा परम भक्त होगा। यही भक्त जब इस वन में मेरे दर्शन करने के लिए आएगा तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। इस प्रकार अपने भक्त का सदा भला चाहने वाले भगवान शिव यहाँ पर सदा के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इस मंदिर में दर्शन करने से साक्षात शिव भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भक्तगण संकटों से मुक्त हो जाते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर और प्रसिद्ध शिवलिंग माना जाता है और यह भगवान का 10वां ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार बताया जाता है कि सावन में 12 ज्योतिर्लिंगों के याद करने से मात्र व्यक्ति के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में 10वां स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का आता है। रुद्र संहिता में शिव को दारुका वन नागेशम के रूप में बताया जाता है कि और यह मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से तमाम पापों का अंत हो जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात द्वारका धाम से 17 किलोमीटर दूर बाहरी क्षेत्र में स्थित है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। जिन लोगों की कुंडली में सर्प दोष होता है उन्हें यहाँ धातुओं से बने नाग नागिन अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इससे नाग दोष से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, इस कहानी के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। जो भी कोई भक्त इनके यहाँ आता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।